Hello everyone, welcome back to my channel once again. I hope everyone is doing really well. तो बढ़ते हैं अपने आज के प्रॉब्लम की ओर जिसका नाम है append characters to string to make subsequence. लीड को 2486. क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारे पास दो स्ट्रिंग दे रखी है एस एंड टी कंसिस्टिंग ऑफ ओनली लोअर केस इंग्लिश लेटर्स, मतलब दोनों के अंदर लोअर केस इंग्लिश लेटर्स होंगे. ठीक है. रिटर्न द मिनिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स दैट नीड टू बी अपेंडेड टू द एंड ऑफ एस सो दैट टी बिकम्स द सबसीक्वेंस ऑफ एस. हमें रिटर्न क्या करना है, मिनिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर जो हमें अपेंड करना है किसके अंदर, एस वाली स्ट्रिंग के अंदर, सच दैट जो हमारा एस है वो सबसीक्वेंस बन जाए, है ना. मतलब एस नहीं, टी हमारा सबसीक्वेंस बन जाए एस का. एस हमारी मेन स्ट्रिंग हो गई. ओके. तो अब सब सीक्वेंस क्या होता है, तो अभी ये लोग डिफाइन करके दे देते हैं, वरना स्टार्टिंग के जब मैं स्टार्ट करता था लाइक कुछ 1-2 साल पहले, तो उस समय लीड कोड ये चीज़ें डिफाइन नहीं करते थे. सब सीक्वेंस किसे कहते हैं, सब स्ट्रिंग किसे कहते हैं. तो सब सीक्वेंस किसे कहते हैं, वो स्ट्रिंग जो कि डिराइव हो सकती है दूसरे स्ट्रिंग से, है ना. इवन अगर हम किसी कैरेक्टर्स को डिलीट कर देते हैं लेकिन हमेशा ऑर्डर सेम रहता है सब सीक्वेंस के अंदर, हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द रिमेनिंग कैरेक्टर्स. तो मतलब जैसे ए के बाद अगर मतलब बी आ रहा है तो ए के बाद बी ही आना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप कुछ और लेके आ जाओ, है ना. तो ऑर्डर जो होगा, ऐसा नहीं कि बी के बाद ए आ जाएगा, तो वैसा नहीं होता. तो ऑर्डर सेम रहना चाहिए, तभी हम उसे कह सकते हैं वो सब सीक्वेंस है. अब देखो, इसमें मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि इसमें इस सब क्वेश्चंस में लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या होती है ना, उनसे एक मिस्टेक हो जाती है यहाँ पे. वो क्या होता है ना, वो इसको लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस के तरह ट्रीट करने लगते हैं. कैसे, तो चलो मैं दिखाता हूँ. तो मैं ये मिस्टेक्स भी बताता हूँ जो कि अक्सर होता है, और ये कॉमन सी बात है, हो रही है, तो भी ऐसा ही नहीं है कि मतलब कोई बहुत बड़ी गलती कर दी. क्योंकि ये क्वेश्चन ऑफ कोर्स अमेज़ॉन वगैरह में पूछा गया सवाल है. तो लोग अक्सर मतलब ये थिंकिंग में हो जाता है, लोग जब सोच रहे होते हैं अपन इंटरव्यू वगैरह में, तो वहाँ पे ऐसा प्रॉब्लम आता है ना. तो हमें क्या करना था, हमें बेसिकली ऐड करना है कुछ कैरेक्टर्स को, है ना. ठीक है, यहाँ तक तो चीज़ें ठीक है. तो वो क्या सोचेंगे ना, वो सोचेंगे कि हम इसमें लॉगेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस लगा देते हैं दोनों में, किसमें, एस और टी के अंदर. ठीक है. तो वो क्या करेगा ना, तो वो क्या करेगा, वो स्टार्ट करेगा यहाँ से चेक करना. ठीक है, कि दोनों कॉमन कॉमन क्या क्या है दोनों में. तो यहाँ पे सी है, देखेगा ओ है. ठीक है. फिर देखेगा क्या कॉमन है, आई कॉमन है, एन कॉमन है, जी कॉमन है, राइट. तो वो ये चीज़ें देखेगा कॉमन है. ठीक है. तो हमें मिल जाएगी, हमें हमारे कॉमन की लेंथ कितनी है, कॉमन एलिमेंट्स की लेंथ 5 है. ठीक है. तो हम वो क्या करेगा ना, वो ये देखेगा कि कौन सा रिमेनिंग करेक्टर है. हमें तो टी तो हमारी मेन स्ट्रिंग है, इसी के अंदर ऐड होगी चीज़ें. तो वो क्या करेगा ना, वो ये देखेगा कि कौन सा बचा हुआ करेक्टर है. वो देखेगा डी ही बचा हुआ है, तो वो क्या करेगा ना, लास्ट में डी ऐड कर देगा. ठीक है, वो वही करेगा. तो यहाँ पे क्योंकि अब डी मैंने लास्ट में क्यों ऐड किया, क्योंकि यहाँ पे लिख दिया है, इन क्वेश्चन में लिखा हुआ है दैट नीड टू बी अपेंडेड टू द एंड ऑफ एस. ओके. तो वो क्या करेगा ना, वो डी को ऐड कर देगा एंड में. ठीक है. और वो सिंपली कह देगा कि हाँ यार, हमें तो मिल गया, हमारा आंसर 1 है. लेकिन इनका आउटपुट देखो क्या है, यहाँ पे 4 है ना. एग्जाम्पल 1 में 4 दे रखा है, तो ऑफकोर्स ये गलत हो गया, राइट. अब सवाल ये है कि आंसर 4 अब ये कैसे हुआ, मतलब ऐसा कहाँ से हो गया. तो हम यहाँ पे क्या कर रहे थे ना, हम बस कॉमन एलिमेंट देख रहे थे, जो कि क्या निकल के आया था, COING, है ना. ये निकल के आया था कॉमन एलिमेंट. ठीक है. लेकिन जो हमारा अनकॉमन एलिमेंट था वो क्या था, वो डी था, है ना. और हम सिर्फ एंड में अटैच कर सकते हैं. ठीक है. और कहीं अगर ये प्रोसेस कब सही होता है, ये जो LCS वाला प्रोसेस है, ये पता है ये तब सही हो जाता अगर ये हमें ऐसे दे रहा होता. अगर ये क्या, ये नहीं कहता हमें कि अगर सिर्फ एंड में अपेंड नहीं कर सकते, हम बीच में भी कहीं पे भी अपेंड कर सकते हैं, मतलब ऐड कर सकते हैं, है ना. अगर हम कहीं बीच में भी ऐड कर सकते थे तब तो हमारा LCS वाला चीज़ सही से काम करता. लेकिन अगर इनने ये चीज़ कह दी ना कि सिर्फ हम एंड के अंदर ही अपेंड कर सकते हैं, तो यहाँ पंगे खड़े हो गए हमारे लिए, है ना. उस वजह से हम ये LCS वाला रूल यहाँ पे नहीं लगा सकते. ठीक है. आई होप थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा होगा. अब कैसे हो रहा होगा वो भी मैं बताता हूँ. ठीक है, कि क्यों पंगे खड़े होंगे. क्योंकि देखो, हम ये कह देंगे कि ठीक है आपने डी तो ऐड कर दिया, लेकिन ING जो है वो कॉमन करेक्टर है, लेकिन यहाँ सब सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, ऑर्डरिंग में चेंज नहीं होनी चाहिए. यहाँ पे ING कहाँ आ गया, पहले आ गया. तो ये हमें क्या चाहिए था, हमें कोडिंग बनाना था, है ना. तो कोडिंग तो CO तो है हमारे पास, है ना, वो तो हमें दिख रहा है कि CO तो ठीक है. लेकिन डी अगर हम देखें तो डी के बाद ING तो नहीं आ रहा, ING तो यहाँ पे पहले आ गया, तो वो कुछ ऐसा सा बना देगा, है ना. ये बन रहा है, तो ये हमें थोड़ी चाहिए था, हमें तो ये चाहिए था. आई होप थोड़ा आइडिया लग रहा होगा. तो ऑर्डरिंग तो बदल गई ना.
ING तो यहाँ पे आगे आ गया, डी हम उनने क्वेश्चन में क्या रखा है कि डी हम सिर्फ लास्ट में ही अपेंड कर सकते हैं, लास्ट में ही ऐड होगा वो, तो ऑर्डरिंग बदल गई, तो वो सबसीक्वेंस तो रहा ही नहीं है ना, जो हमें चाहिए था वो तो रहा ही नहीं वहाँ पे। तो इस वजह से ये हमें गलत आंसर देगा। इसका मतलब हमें डी ही नहीं, डी के बाद वाले जितने एलिमेंट हैं इन सबको ऐड करना पड़ेगा, राइट। तो ये ओवरऑल आंसर जो इसका होगा वो ये आएगा, राइट। तो अब हमें यहाँ पे दिखेगा कि हमने कितने कैरेक्टर्स ऐड किए हैं यहाँ पे, तो 1 2 3 4 और इसका आउटपुट है 4। आई होप क्वेश्चन अब जाके आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से चीज़ें चल रही है और LCS हम यहाँ पे क्यों नहीं लगा सकते हैं। ठीक है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे ना, हम यहाँ पे सर्च कर रहे थे कि क्या हमें पहले C मिला तो देखेंगे हाँ C मिला, क्या हमें O मिला तो देखेंगे हाँ O मिल गया, क्या D मिला तो दिखेगा नहीं अगला वाला D नहीं मिला, तो हम उसके बाद सब में चेक करेंगे क्या D कहीं पे भी है क्या इस पूरे स्ट्रिंग में, तो दिखेगा कि नहीं यार इन पूरे में हमने ट्रैवर्स करके देख लिया D कहीं भी नहीं है। तो इसका मतलब D से लेके G के बाद वाले जितने हैं इन सबको हमें डालना पड़ेगा, राइट। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन था, इस वजह से इसमें लोग अक्सर मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा मतलब किस तरह से अप्रोच करेंगे इसको। तो यहाँ पे अप्रोच हम सिंपल वही लगाएंगे, हमारा अप्रोच होगा यहाँ पे 2 पॉइंटर का ही, राइट। तो अप्रोच हमारा 2 पॉइंटर ही होगा, ठीक है। अब हम 2 पॉइंटर्स अपना मूव कैसे करेंगे, तो हम देखेंगे कि अगर जब इक्वल हो तो दोनों को आगे बढ़ाते जाओ, है ना। बढ़ा के दिखाता हूँ मैं। तो जो हमारा S होगा, मान के चलो ये वही वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं कोचिंग, और जो हमारा T होगा वो होगा कोडिंग, ठीक है। तो एक पॉइंटर में ये लगा लेता हूँ यहाँ पे ith पॉइंटर, राइट, और यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ jth पॉइंटर, ठीक है। तो ये 2 पॉइंटर्स मैंने यहाँ पे लगा दिए। तो अब हमें ट्राई करना है चेक, अब हमें चेक करना है कि क्या C और C इक्वल है, तो दिखेगा हाँ इक्वल है। अगेन ठीक है, I को यहाँ लेके आओ और सिंपली J को भी आगे लेके जाओ, दोनों को आगे बढ़ाएंगे, है ना। क्या O और O सेम है, तो हाँ। तो अगेन I को नेक्स्ट पे जाओ, बेसिकली J पहले मूव करेगा, है ना, क्योंकि हम इसी को चेक कर रहे हैं T के अंदर। तो अब J दिखेगा जो हमारा D है, तो D दिखेगा यहाँ पे तो नहीं है ith वाला के पास। देन अगेन I मूव करेगा यहाँ पे E के पास, मतलब C के पास सॉरी। देन अगेन I गया नेक्स्ट वाले एलिमेंट के पास कि इसके पास भी नहीं है, अगेन I यहाँ पे गया। तो इस तरह करके वो पूरे स्ट्रिंग में ट्रैवर्स कर जाएगा, राइट। तो दिखेगा यहाँ पे भी नहीं है। तो जब वो देख लिया पूरे में आइट्रेट करके कि हमें कहीं पे भी नहीं मिला, ठीक है, तो इसका मतलब जो भी बचे हुए एलिमेंट्स हो गए टी में, ये पूरा का पूरा एंड में ऐड होगा, ओके, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली ऐड कर देंगे इस वाले को यहाँ पे। अब सवाल ये है कि ऐड कैसे करेंगे। तो देखो इसकी लेंथ कितनी है, हम यहाँ पे देखेंगे, मान के चलो मैं m देता हूँ इनको रेफरेंस में, तो हमारे पास इसकी लेंथ हो गई 6, ठीक है। और इसकी इंडेक्सिंग देखो, तो इस इंडेक्सिंग हम कैसे लिखेंगे, 0 1 2 3 4 5, है ना। तो हम सिंपली देख सकते हैं जहाँ से हमारा अनमैच हुआ है ना, वहाँ से उसको माइनस कर दो, है ना, जो इंडेक्स वैल्यू है। तो 6 - 2 विच इज़ 4, है ना। और यही हमारा नंबर, यही हमें रिटर्न करना है, इतना ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें ऐड करने हैं। तो सिंपली हम रिटर्न क्या 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 कर सकते हैं वहाँ पे, m माइनस जो भी हमारा इंडेक्स ऑफ जहाँ पे भी हम रुके होंगे, या फिर j हम कह सकते हैं उसको, राइट, कि m - j, क्योंकि j पॉइंटर तो वहीं पे रहेगा। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि रिटर्न m - j, और वो हमारा जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें ऐड करने हैं वो रिटर्न कर देगा, और वही हमें चाहिए था, राइट। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा किस तरीके से हम इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, है ना। और LCS यहाँ पे क्यों नहीं लगेगा ये भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। LCS तब लगता अगर इन्हें ये कंडीशन नहीं दे रखी होती कि सिर्फ एंड में लगेगा, है ना, तब हम शायद वो अप्रोच सोच सकते थे कि हाँ LCS के थ्रू हम कहीं पे भी पहले पैटर्न देख लेंगे, उसके बाद हम चीज़ों को ऐड कर देंगे। लेकिन इनने ऑलरेडी कह दिया कि नहीं यार हमें सिर्फ एंड में ही ऐड करना है, तो फिर हम वो अप्रोच को नहीं दे सकते थे वहाँ पे। तो चलो बढ़ते हैं सीधे अपने कोड के अंदर, ओके। तो हमें क्या क्या चाहिए था, तो हमें इंट i इक्वल्स टू 0, j इक्वल्स टू 0, 2 पॉइंटर हमने बना लिए, और दोनों की लेंथ हम ले लेते हैं, s की लेंथ, ये स्ट्रिंग है तो एक हमारी t की लेंथ, t डॉट लेंथ, ओके। उसके बाद जो हमारा लूप रहेगा वो क्या चलेगा, तो वो कहाँ से कहाँ तक चलेगा, जब हमारा ith पॉइंटर लेस देन n हो, है ना, और जब हमारा jth पॉइंटर लेस देन m हो, ठीक है।
जब ये दोनों कंडीशन चल रही हो तभी, ऐसा नहीं कि कोई क्रॉस कर गया इसका मतलब ख़त्म हो गई बात, ठीक है। तो इफ़ टी डॉट कैरेक्टर एट, सॉरी मैसेजेस आ रहे थे यहाँ पे अलग से, एक सेकेंड। हाँ, तो अगर हमारा टी की कैरेक्टर जो है अगर वो इक्वल हो जाए किसके, एस की कैरेक्टर के, तो हम क्या कह सकते हैं, सिंपली व्हाट वी नीड टू डू, दोनों पॉइंटर्स को इंक्रीमेंट करेंगे, है ना, आई प्लस प्लस और जे प्लस प्लस, ठीक है। अगर मैच हो रहे थे तो, अगर मैच नहीं हो रहे थे तो क्या करो, सिंपली आई प्लस प्लस करो, है ना, मतलब आगे की ओर चेक करते जाओ, हमें एस वाली स्ट्रिंग में ढूंढना है ना, कि हाँ यार कहीं पे तो आगे मिल सकता है ना, तो आगे भी हम चेक कर लेंगे। उसके बाद अगर हम पूरे में ट्रैवर्स कर लिए तो सिंपली रिटर्न कर दो क्या, जो हमारी लेंथ थी माइनस जे पॉइंटर, कि जे पॉइंटर तो वहीं बैठा हुआ रहेगा जब तो उसको मिलेगा नहीं, जे पॉइंटर कब इंक्रीमेंट हो रहा है, जब उसे एलिमेंट मिलते हुए जा रहे हैं, अगर नहीं मिलेगा, अगर अनकॉमन एलिमेंट हुआ तो वो वहीं पे रुक जाएगा, और आई में वो चेक करता, आई वाला चेक करता हुआ जाएगा पूरे पूरे एस वाले स्ट्रिंग के अंदर, कि हाँ यार ये कैरेक्टर तो पूरे के अंदर कहीं भी नहीं मिला मुझे, तो सिंपली जो अब जे से बचा कुछ एलिमेंट जो होगा वो सारा का सारा उसके एस वाले के पीछे ऐड करना पड़ेगा, तो वही हमें रिटर्न करके देगा एम माइनस जी। तो एक बार चला के देखते हैं, सिंपल सा कोड था, मीडियम प्रॉब्लम है वैसे ही, लेकिन ये क्या हुआ, एरर कांट फाइंड सिंबल, ओके, कैरेक्टर ऐट में प्रॉब्लम है। आई होप सारे चल रहे हैं ना, हाँ एक्सेप्टेड। तो हमारा कोड यहाँ पे रन कर रहा है, तो आई होप ये वाला अप्रोच क्लियर रहा होगा सभी को, है ना, इसमें किसी कोई भी डाउट किसी को भी नहीं रहनी चाहिए, है ना। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वही ऑर्डर ऑफ एन रहेगी, स्पेस तो कुछ हमने एक्स्ट्रा लिया नहीं, तो ऑर्डर ऑफ 1। तो बस यार फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप कोडिंग, कीप एक्सप्लोरिंग, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, ओके, मिलते हैं यार अगली वीडियो में, टेक केयर।